ये कहानी एक बर्फ़पोश जंगल की है। इस जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी नीली चिड़िया के साथ रहता था। नीली चिड़िया एक समझदार और सुलझी हुई चिड़िया थी, जबकि बंटी कबूतर एक लालची और कामचोर परिंदा था। ये सारा दिन अपने घोंसले में बैठा रहता था, जबकि नीली को ये दाना लेने के लिए बाहर भेज देता। नीली सारा दिन दाना ढूंढते ढूंढते थक जाती। आखिरकार वो बीमार हो गई। एक दिन भूख से तंग आकर बंटी नीली से कहता है, नीली, मैं अपने भाई की तरफ जाऊंगा। अगर तुमने भी जाना हुआ तो मुझे बता देना। मेरा भाई बहुत ज़्यादा अमीर है और उसका घर बहुत बड़ा है, जो कि हर वक्त अनाज से भरा होता है। अब तुमने तो इतने दिनों से दाना नहीं ढूंढा, तो मैं तो भूख से मर रहा हूँ। मैं सुबह जाऊंगा। अगर मेरे साथ जाना हुआ तो आ जाना। और हाँ, वहाँ जाकर भी काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके साथ आ जाऊंगी और मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही। आपको पता है कि मेरे पंख बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मेरे से उड़ा नहीं जाता। भूख की वजह से मुझे बुखार भी हो गया है। मैं कौन सा जानबूझ के ऐसा करती हूँ। फिर वो ट्रेन पे बैठकर अपने भाई की तरफ जाना शुरू कर देता है। बंटी रास्ते में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि भूख की वजह से उसका पारा बहुत ऊपर गया होता है। बंटी सारे रास्ते सोचता है कि वो नीली से कैसे जान छुड़वाए। आखिरकार वो बहुत दिनों की मुसाफत के बाद अपने भाई के घर पहुंच जाते हैं। उसके भाई का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसका भाई सेठ के यहाँ काम करता है और सेठ ने ही इसको ये घर बना के दिया होता है। सेठ बहुत ज़्यादा अमीर होता है, इसी वजह से सेठ लेन देन के मामले में हिसाब किताब कम रखता है। इसी वजह से इसका भाई बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका होता है, क्योंकि वो सेठ की मालो दौलत में से बहुत सारी दौलत चुराता भी है। बंटी जैसे ही घर में दाखिल होता है तो शोर करना शुरू कर देता है। नीली, ऐसा घर तो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। क्या शानदार घर बनाया है मेरे भाई ने। आओ तो ज़रा देखो, क्या खूबसूरत खिड़कियाँ, जालियाँ, दरवाजे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। नीली उसकी बेगम से मिलती है। आओ आओ नीली, आगे हो कामचोरो। तुम्हारा पति काम तो करता नहीं है, दूसरों के घर में मुफ्त का खाने के लिए दौड़ पड़ता है। तुम मुझे समझदार लगती हो, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करना और सारा दिन मेरी खिदमत करना। शाम को अनाज ढूंढने भी जाना, ये ना हो कि फ्री में बैठ के खाना शुरू कर दो। नीली सोचती है, मैं तो आसमान से गिरी खजूर में अटकी, अब पता नहीं क्या होगा। इतने में बंटी कबूतर आता है। हाँ हाँ भाभी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। नीली सारा दिन आपकी खिदमत करेगी। आपका जो भी काम होगा नीली फौरन से पहले किया करेगी। आप बस अपने आराम का ख्याल रखिएगा। मेरी बेगम आपकी खूब खिदमत करेगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कामचोर। बहुत सारे दिन गुजरते हैं। नीली सारा दिन बंटी की भाभी की खिदमत करती है और फिर शाम को जंगल में दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। बंटी की हरकतें दिन ब दिन ख़राब हुई जाती हैं। लिली सारा दिन परेशान रहती है, न जाने बंटी क्या करने वाला है। फिर वो ही हुआ जिसका डर था। बंटी कबूतर को जंगल में एक बानो चिड़िया मिलती है। बंटी कबूतर बानो चिड़िया को देखकर अपना दिल दे देता है। वो बंटी को रोज़ मिलने आती है। बंटी अपने भाई के घर की बातें सुनाता है और बानो चिड़िया इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और उसके साथ शादी के लिए राज़ी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद बंटी कबूतर बानो चिड़िया के साथ शादी करता है और उसको अपने भाई के घर ले आता है। आते ही वो नीली से कहता है, नीली कामचोर, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने बानो चिड़िया के साथ शादी कर ली है। बानो मेरी बहुत अच्छी जीवन साथी है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। बानो चिड़िया तुमसे ज़्यादा होशियार है, ये जंगल में दाना भी अच्छा ढूंढ लेती है, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जाकर कहीं अपना ठिकाना और बना लो और इस घर में वापस मत आना। मैं तो कहता हूँ जंगल छोड़कर ही दफ़ा हो जाओ। नीली एक पेड़ पर घोंसला बना लेती है। वहाँ मीनू चिड़िया उसकी दोस्त बन जाती है। मीनू चिड़िया सारा दिन उसके साथ बातें करती है।
फिर आहिस्ता आहिस्ता मीनू चिड़िया उसको अपने भाई के बारे में बताती है, जो कि शहर का एक बहुत बड़ा सेठ होता है। मीनू चिड़िया नीली से कहती है कि वो भाई से शादी कर ले। फिर एक दिन सेठ नीली चिड़िया से मिलने के लिए आता है और नीली को देखकर हैरान हो जाता है। साथ ही कहता है, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपकी तरह की चिड़िया इस पूरे जंगल में मैंने कहीं नहीं देखी। यकीनन आप एक ख़ानदानी चिड़िया हैं। हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। आप हमारे साथ शादी कर लें। आपका हुक्म हम अपने सर आँखों पर रखा करेंगे। आप जैसा कहा करेंगी बिल्कुल वैसा हुआ करेगा। हम आपके कदमों में अपनी सारी मालो दौलत रख देंगे। आप इतनी हसीन और इतनी सुलझी हुई हैं। मैंने ऐसी चिड़िया पूरे जंगल में कभी नहीं देखी। मेरा आना जाना इस जंगल में रहता है, लेकिन आप शायद इस जंगल में नई आई हैं। इसलिए मुझे आपकी तरफ देखकर लगता है कि आप एक अच्छी बीवी बनेंगी। क्या ख्याल है? नीली सोच में पड़ जाती है। फिर कुछ देर बाद कहती है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मीनू चिड़िया ने आपको सारा कुछ बता दिया है। बंटी कबूतर एक लालची कबूतर था। वो सारा दिन बैठा रहता था। मैं दाना ढूंढ ढूंढ के बीमार हो गई थी। मेरे पंख कमज़ोर हो गए थे। इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया था। ये ना हो कि कल को आप भी बंटी की तरह हो जाएं। मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। सेठ नीली से कहता है, नीली, आज मैं तुम्हें जंगल में एक चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होगी और मुझे दुआएं भी दोगी, क्योंकि आज तुम्हारे मन की मुराद पूरी होने वाली है। वैसे तो आपको इस महल में ज़रूरत की हर चीज़ मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जंगल में भी एक घर बना के देना चाहिए। आज वो घर देखने चले। जैसे ही वो घर के पास जाते हैं, नीली परेशान हो जाती है, जबकि सेठ सोच रहा होता है, जिन्होंने मेरी नीली के साथ इतना बुरा किया है, मैं उनको इस घर में कभी नहीं रहने दूंगा। ये घर मेरी नीली का होगा। मेरी नीली जिसको चाहेगी ये घर देगी। मेरी नीली के साथ इतना जुल्म हुआ है, मैं अपनी नीली का बदला ज़रूर लूँगा। न जाने कितना बदबख्त था जिसने इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर शादी कर ली। अरे आइए आइए सेठ साहब। हैं नीली, तुम यहाँ कैसे? और सेठ साहब के साथ तुम क्यों आई हो? तुम तो किसी और पेड़ पे रहती थी ना। चले खैर। सेठ उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है और उसकी ऊटपटांग बातों पर गुस्सा खा रहा होता है और मन ही मन में इनको दफ़ा करने की सोच रहा होता है। फिर सेठ सोनू कबूतर के साथ मिलता है। सोनू कबूतर बहुत परेशान होता है। सेठ कहता है, जब से मैंने नीली के साथ शादी की है, मैंने अपना सारा हिसाब किताब नीली के हाथ में दे दिया है। और जब से नीली हिसाब किताब करना शुरू हुई है, मुझे पता चला है कि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा घपला किया है। तुमने बहुत ज़्यादा मेरा अनाज और हीरे जवाहरात चुराए हैं। इसलिए तुम दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। और तुम्हारी बेगम ने जिस तरह नीली के साथ किया, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर सेठ वो घर उनसे ले लेता है। सोनू कबूतर अपनी जमा पूंजी से जंगल में एक घर बना लेता है, जबकि बंटी कबूतर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और सारा दिन वहाँ भूखा रहता है। बानो चिड़िया उसकी हालत देखकर उसको छोड़कर चली जाती है। आखिरकार लालची परिंदों का यही अंजाम होता है। आपका क्या ख्याल है?